हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। फिर से हम यहाँ पर एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले। 15,000 वाली आईपीओ फिर से एक ओपन होने जा रही है 22 अगस्त से और क्लोजिंग होगी 24 अगस्त के। जिस तरीके से मार्केट में आईपीओ की भरमार पड़ी है, जो लगातार आईपीओ आते जा रही है, एक आईपीओ क्लोज हो रहा है, दूसरा ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं मार्केट में किस तरीके से लगातार आईपीओ ओपन होते जा रहे हैं, आईपीओ की लिस्टिंग होते जा रही है। कंपनी अपना आईपीओ लगातार मार्केट में ला रही है, जिससे रिटेल इन्वेस्टरों को बहुत अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिल रही है। और जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जिनके पास बड़ी पूंजी नहीं होती है, छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाने का मौका सिर्फ आईपीओ ही देता है और कहीं पे भी इस तरीके का मौका नहीं मिलता है। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर लीजिए, चाहे इन्वेस्टिंग कर लीजिए, 10 से 12 दिन के अंदर, 8 से 10 दिन के अंदर आपको 35%, 40%, 90% इस तरीके का मुनाफा आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ना ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके, ना ही इन्वेस्टिंग करके, ना ही म्यूचुअल फंड में। सिर्फ और सिर्फ आईपीओ ही ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है जहां हमें छोटे समय में 8 से 10 दिन के अंदर एक अच्छा मुनाफा बना करके देती है। 35%, 90%। आइडिया फोर्ज हो गया, नेटवर्क टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर आइडिया फोर्ज ने 94% का मुनाफा दिया था। और यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, नेटवर्क टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे जो आईपीओ थे बहुत ही शानदार रिटर्न दिए और सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर। तो 8 से 10 दिन के अंदर लगभग 50%, 40% इस तरीके का मुनाफा कमाने का मौका सिर्फ आईपीओ से ही मिलती है। तो फिर से एक नई आईपीओ आ गई है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होज निर्माता एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड की आईपीओ आ गई है, जिसकी ओपनिंग 22 अगस्त को होगी और इसकी क्लोजिंग 24 अगस्त को होगी। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ का जो फ्रेश इशू है, जो इशू जारी किया गया है, इशू साइज है वो 351 करोड़ की है। और प्रोमोटर्स के द्वारा जो शेयर बेचे जाएंगे 1.75 करोड़ इक्विटी शेयर प्रोमोटर्स के द्वारा बेचे जाएंगे, ओएफएस के द्वारा बेचे जाएंगे। ऑफर फॉर सेल है 1.75 करोड़ इक्विटी शेयर ओएफएस के जरिए बेचे जाएंगे। और वर्तमान समय में प्रमोटर और प्रमोटर के समूह के सदस्यों के पास कंपनी की 91% की हिस्सेदारी है। और यहाँ पर आईपीओ के जरिए 162 करोड़ रुपए तक की इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे जो रिटेलर को कम से कम जो इन्वेस्ट करनी है, रिटेलर के कैटेगरी में एक लॉट में 130 शेयर यहाँ पर तय किए गए हैं। यानी कि एक लॉट आप परचेज करेंगे तो 130 शेयर मिलेंगे। और कम से कम यहाँ पर जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी है रिटेलर को, वो 14,040 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेगा। और जो रिटेलर कैटेगरी में इन्वेस्ट करने चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 लॉट खरीदेंगे, जिसमें आपको 1820 शेयर मिलेंगे। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी 1,96,560 की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। तो मिनिमम 14,040 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 1,96,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। SHNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 15 लॉट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, जिसमें आपको 1950 शेयर मिलेंगे। और इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 2,10,600 रुपये होगा। और यहाँ पर SHNI कैटेगरी में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 71 लॉट्स आप यहाँ पर परचेज करेंगे, जिसमें आपको 9,230 शेयर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट जो लगने वाला है 9,96,840 रुपये होगा। SHNI कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट 9,96,840 रुपये करने पड़ेंगे और कम से कम 2,10,640 रुपये। BHNI में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 72 लॉट आपको खरीदने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो आपको शेयर मिलेंगे 9360 शेयर मिलेंगे। और यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,10,80,180 होगा। यानी कि लगभग 1,01 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे BHNI कैटेगरी में। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 14,040 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इस आईपीओ की हम लोग सारी डेट्स जानेंगे, कब इसकी ओपनिंग होगी और कब इसका क्लोजिंग होगा। इसकी जो ओपनिंग डेट है
22 अगस्त की है, जो यहाँ पर ट्यूसडे को ओपन होगा 22 अगस्त को। और इसकी क्लोजिंग डेट है थर्सडे को, जो कि 24 को होगी थर्सडे को। और अलॉटमेंट डेट है 29 अगस्त को ट्यूसडे के दिन। और यहाँ पर इसकी रिफंडेड डेट है, यानी कि जिनका अलॉटमेंट नहीं होता है उनके खाते में जो पैसा जाएगा 30 अगस्त को जाएगा वेडनेसडे को। और क्रेडिट ऑफ शेयर जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनका जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे डीमेट अकाउंट में 31 अगस्त को, यानी कि थर्सडे को दिन। और लिस्टिंग डेट फ्राइडे को 1 सितंबर को यहाँ पर लिस्टिंग डेट तय किया गया। तो यहाँ पर अब हम लोग इसकी बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इसकी फाइनेंशियल किस तरीके का है। इसकी रिपोर्ट देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना हमें यहाँ पर क्या लंबे समय के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं या फिर लिस्टिंग गेन लेकर के आउट हो जाएंगे। सारी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड आईपीओ से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए एंड डेली एनालिसिस वीडियो पाने के लिए एंड किसी तरह की लर्निंग वीडियो जो भारतीय बाजार से शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हो, किसी तरह के लर्निंग नॉलेज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। चलिए भी हम लोग इस आईपीओ की बिजनेस देख लेते हैं, एक कौन सा काम करती है। एरोफ्लेक्स कंपनी मुंबई की एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का कारोबार भारत के साथ साथ 80 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसमें यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देश भी नाम शामिल हैं। यूरोप और अमेरिका को ये कंपनी की आय का करीब 80% हिस्सा निर्यात से प्राप्त करती है। यानी कि जो एक एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री जो कंपनी है ये मेटल की फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसका कारोबार यूरोप जैसे बड़े देशों में है। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे बड़े देश शामिल है जहां पे कारोबार करती है, अपना प्रोडक्ट्स को निर्यात करती है। और इसके अलावा 80 ऐसे देश है जहां पे इसका बिजनेस फैला हुआ है और इसका आय जो है लगभग 80% हिस्सा ये निर्यात से प्राप्त करता है, यानी कि प्रोडक्ट्स जो बनाती है और उसको जो बेचता है। इस कंपनी को 80% से भी ज्यादा प्रॉफिट इसको निर्यात के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बेहतर है, प्लस पॉइंट है कि ये निर्यात के जरिए 80% से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है और इन्वेस्टर के लिए भी प्लस पॉइंट है और ये चांस देती है कि इसकी खाली इसका जो कारोबार है इसके आधार पर लगभग 40% यहाँ पर मुनाफा होने का चांस बन जाता है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर तय कर पाएंगे कि यहाँ पर हमें लिस्टिंग के बाद कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो 21 में इसकी रेवेन्यू थी 145 करोड़, जो 22 में बढ़कर हो गई 241 करोड़ और 23 में 270 के लगभग यहाँ पर 269 करोड़ हो गया। इसकी एक्सपेंस की बात करें तो 135 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़कर 205 करोड़ हो गई और यहाँ पर 2023 में घट करके 186 करोड़ हो गई है। इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 21 में ये 6.1 था, जो कि यहाँ पर 22 में बढ़ करके 27.51 करोड़ हो गए और यहाँ पर 2023 में ये बढ़ करके 22.31 करोड़ हो गया। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है और इसकी कारोबार भी बहुत ही अच्छी है। और अभी से ही इस आईपीओ को लेकर क्रेज देखे जा रहे हैं मार्केट में और अभी ये अनलिस्टेड मार्केट में इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रही है 44% इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में ये लगभग 148 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो ये लगभग 44% का प्रॉफिट अभी भी दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में इसकी ग्रे मार्केट जो प्रीमियम चल रही है वो 44% के ऊपर चल रही है। तो इसका क्रेज अभी से ही देखने के लिए मिल रहा है, इन्वेस्टरों के मन में इसके लेकर के उत्साह देखने के लिए मिल रही है। ये आईपीओ बहुत ही जबरदस्त आईपीओ है और इसकी जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पर बताना भूल गई। इसकी जो आईपीओ का प्राइस रेंज जो तय किया गया है 102 से लेकर के 108 रुपये इसका प्राइस रेंज तय किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट था, मैं बताना भूल गई, इसको मैं लिखना भूल गई इसलिए मैं इसको बताना भूल गए। तो इसका जो प्राइस रेंज तय किया गया है 102 से 108 रुपये का प्राइस रेंज तय किया गया है। अनलिस्टेड मार्केट में ये लगभग 148-149 के पास में ट्रेड कर रही है। 44% का मुनाफा अभी भी इन्वेस्टरों को देखने के लिए मिल रही है। तो ये इस आईपीओ को लेकर के इन्वेस्टर के मन में क्रेज देखने के लिए मिल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रही है और
इसमें बड़े बड़े प्रमोटर शामिल हैं जो कि मार्केट्स के लिए बहुत इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव साइन है और इन्वेस्टर के लिए भी। और यहाँ पर जो प्रॉफिट मिलने का चांस है, इसकी जो लिस्टिंग का क्यास लगाया जा रहा है, अभी इसका सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है, बट सब्सक्रिप्शन के बाद हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। कंपनी की जिस तरीके से इसका कारोबार है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए लाभदायक होगा। और जितने लोग लिस्टिंग गेन पर लेकर के आउट होना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये आईपीओ बहुत ही शानदार है, मेन बोर्ड आईपीओ है, इसकी कारोबार बहुत ही अच्छा है, ये इन्वेस्टर के लिए प्लस पॉइंट के काम कर रही है। हम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होने चाहिए। अभी इसकी जो प्रीमियम चल रही है 148 के आसपास में चल रही है। सो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।